पंचोता साहब, 90 दिन हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 12 अक्टूबर को खत्म होंगे जाके, तो 13 अक्टूबर को आप अली अमीन गंडापुर साहब को वजारत आला की कुर्सी से हटाने की तहरीक शुरू करेंगे, उनसे कहेंगे भाईजान चलो तुझे फारिग हो, अब आप सियासत छोड़ दें, क्योंकि आपने खुद ऐलान किया था। मंसूर भाई, मैं जो कौसर काज़मी साहब हैं, जो उन्होंने बातें की हैं ना, जो उन्होंने बयानिया बनाया है और जिस बयानिया की उन्होंने बात की है, कोशिश की है बयानिया बनाने की, यही बयानिया जो है वो चल रहा है और तमाम चैनल्स पर चल रहा है। और वो मेरी उस बात के ऊपर मोर सबत है कि ये स्पेशल इसके ऊपर टास्क है कि बस आपने दिखाना है जी कि बड़ी टूट फूट का शिकार हो गई है पीटीआई, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वर्कर्स टूट गए हैं, इमरान खान के पीछे लोग सारे गद्दार हो गए हैं, बिल्कुल पार्टी जो है वह बिल्कुल उसकी बैंड टेक ओवर कर रही है, फलाना अब टेक ओवर कर रहा है जी, फलाना दगाबाजी कर रहा है। तो ये आपके सामने सारी पिक्चर थी। अच्छा, अब रहेगी बात जिस तरह मरियम नवाज साहबा ने और नवाज शरीफ साहब ने जंग लड़ी है जी, उस जंग की जरा बात कर ली जाए। नहीं, मेरा सवाल तो कुछ और नहीं भाई, है कि जो जंग लड़ी है, मेरा सवाल कुछ और, मैं आपसे सवाल 90 दिन के हवाले से कर रहा हूं। मरियम नवाज शरीफ की जंग कहां से अगले सेगमेंट से दे लवांगे। नहीं, अगले सेगमेंट टूट जाएगा, अगले सेगमेंट से दे सर जोर ताड़ा कायम रहना चाहिए ना, सीधे आप चाहते ताड़ा जोर कायम रहे, ताड़ा जोर क्यों टूटे सर? पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए, आगे सेगमेंट के लिए और भी सवाल। रिदम तुसी तोड़ देता है। नहीं, रिदम तुसी ना करो, तुसी फास्ट बॉलिंग ना करो ना, ताड़ी मेहरबानी जी मंसूर साहब, रिदम ना तोड़। इस सवाल का जवाब दो, लोग आपसे सुनना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर अगर उन्होंने चैलेंज दिया ना कि 90 दिन के अंदर अगर किसी को समझ नहीं आई, किसी को होश के नाखन नहीं आए, तो फिर मैं बिल्कुल जो है वो सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। तो उन्होंने अपनी हद तक जो बात की है वो यही की है कि ये आप होश के नाखन ले लीजिए। और जहां तक बात है तहरीक की, तहरीक को उन्होंने कल भी कहा कि आगाज हो चुका है, वो तहरीक का आगाज ही था तो गए थे और वहां जाकर यही बात कर रहे थे कि सवाल है, नहीं भाई हो गया, अल्टीमेटम दिया। नहीं भाई, 91 दिन पे क्या होगा? बिल्कुल पीक के ऊपर होगी। 91 दिन पे क्या होगा? 13 अक्टूबर को क्या होगा? सर मैं 13 अक्टूबर का सिनेरियो देखना चाह रहा हूं। 13 अक्टूबर को क्या होगा? कल 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 खान साहब से फिर मुलाकात होगी। अच्छा जी, 5 तारीख इंशाल्लाह ताला अरूज पे होगा। हमारी एक्टिविटीज जारी हैं और जो मरियम नवाज साहबा ने और नवाज शरीफ साहब ने जंग लड़ी है वो हमें पता है। जिस तरह ये सारी डील लंदन के अंदर हुई और जिस तरह इनके केसेस खत्म कराए गए और अपनी सीटें हारे हुए उनको जैसे मसनद पर बिठाया गया हमें पता है। जैसे पाकिस्तान की अवाम के ऊपर गोलियां चलाई गई। यार नहीं भाई, मैं सवाल आप कुछ कर रहा हूं, आप जा कहीं और रहे हैं। के लिए वो हमको पता है। जीटी रोड से आप जो है वो बैठ के किसी और हाईवे के ऊपर चढ़ जाते हैं। यूट्यूबर्स के चैनल्स बंद किए गए, जिस तरह पाकिस्तान में फस्तायत की गई, जिस तरह लोगों के बुनियादी हकूक सलब मेरे भाई, मैं यार नईम साहब तस्वीरें वजह से आपस में लड़ रहे हैं। यार नईम साहब, मैं आपसे सवाल कुछ कर रहा हूं, बात कुछ और कर रहे हैं। सुन लेना, ना अब सवाल आपने किया है ना, तो मुझे एक जवाब देने दे, फिर आपका सवाल। जिस तरह तख्तियां लगाई जा रही हैं, नाम लिखे जा रहे हैं, बोर्ड लगाए जा रहे हैं, कुछ अरसे बाद ये होगा कि इस्लामाबाद से बंदा रवाना होने वाला अगर पूछेगा कि मैंने लाहौर जाना है और किसी दर्जी की दुकान पर जाना है, लिबर्टी के अंदर है जी, तो उसे ये कहा जाएगा कि आपने जब जाना है सामने आपके टूल प्लाजा आएगा जिसका नाम होगा शहबाज शरीफ, आगे आएगा हमजा शहबाज शरीफ पुल आएगा, उसके नीचे से आपने गुजरना है, उसका हसन नवाज जो है अंडरपास होगा, वहां से आपने लेफ्ट जाना है, आगे मरियम नवाज जच्चा बच्चा अस्पताल आ जाएगा, उससे आपने राइट जाना है तो आगे कलसूम जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल है उससे आगे जाकर आपने लेफ्ट तरफ मुड़ना है तो आगे नवाज शरीफ की दर्जी वाली दुकान आएगी। हर जगह पर पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूट के लगा के और तख्तियां अपने नाम की लगा रहे हैं, जैसे अपने जाती उमरा के अकाउंट से पैसे लगाए हैं। बिल्कुल ठीक। ये अडयाला जेल के ऊपर जो पुल बनाया अगले दिनों, उस रोड की हालत देख ले, मैं हर रोज जाता हूं, जब भी हमारी समाअत होती है, जब भी मुलाकात का दिन होता है, अरबों रुपया वहां पर खा गया। मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर देता हूं, जितनी वहां पर आपका रिदम तो नहीं टूटा। ये हमें बातें कर रहे हैं कि ये तरीके पाकिस्तान की मेरी भाई, मैं मेरी बात सुने, अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, रिदम आप जिस तरह आए और रिदम साहब मेरी बात, भाईजान रिदम उसकी बात करें। रिदम भाईजान रिदम आपका टूटा तो नहीं? एक लय लाऊंगा फिर शुरू होगा। रिदम सही है, रिदम सही है, मैंने तोड़ा तो नहीं आपका रिदम? जी जी, कायम दायम था। सवाल मैंने आपसे पूछा था, पुल का तोड़े मैं आके चलो तो अच्छा ठीक है, मैं सवाल आपसे पूछा था 91 दिन पे क्या होगा, 90 दिन जब गुजर जाएंगे 91 दिन पे क्या होगा। मेरे ये सवाल ये था भाईजान, आप जो है ना वो फिजिक्स के एग्जाम के अंदर, फिजिक्स के एग्जाम में जाके मैथ्स का जवाब दे रहे हैं भाईजान आप।
क्योंकि झूठे केसेस में आपने पाबंद सलासल की हुआ है, या फिर हम सियासत छोड़ देंगे। ये वाज़ेह मौक़िफ़ है। और जहां 9 मई की बात कर रहे हैं, 9 मई तो सारे मुलव्वस हैं, आप सारे करवाने वाले, सिर्फ जवाब ढूंढा है आपने कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन करना है, जेल में डालना है। सियासत छोड़ने का क्या अच्छा, मैं ये इमरान साहब नहीं है, अपने नजरिए की वजह से है। इमरान नामी एक और शख्स हमारे साथ बैठे हैं। शरीफ भाग गया था तो वो फौरन रिहा हो जाए।